हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा लास्ट 15 ईयर से फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड द मेडिसिन में मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो उसके आधार पे जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, मैं आज आपको गाइड करूंगा कि आखिर हार्मोन्स के सिक्रीशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और हार्मोन्स का सिक्रीशन कितना प्रभावी करता है हमारे डे टू डे लाइफ को, हमारे फंक्शनिंग को, हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारे हेल्थ को। आज हम इसमें ये बात करेंगे। देखो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है उसका कंट्रोल कहाँ है और वो कैसे कंट्रोल होता है। देखो, यदि आप बॉडी को समझें तो थोड़ा सा आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बगैर समझना बड़ा मुश्किल है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना एक हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जिसको हम महारंध्र कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पंडित या मॉन्क लोग एक मतलब बाल बढ़ा लेते हैं, चुटिया रखते हैं, और आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके स्कल के अंदर एक पार्ट होता है कि जहाँ पे आप वो प्रेस करेंगे तो वो ऊपर नीचे ब्लिंक करता है, दिखता है, मतलब एक सॉफ्ट पार्ट होता है। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है कि जो मास्टर ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, देखो हाइपोथैलेमस सबसे सेंट्रलाइज है, यानी सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस है। उसके नीचे फिर आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर आपकी जो कंसर्न ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इसको दूसरी तरीके से आप समझिए कि हाइपोथैलेमस यानी कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसके मतलब 5 काम करने वाले हैं, 5 हाथ हैं। आँख है हमारी, हमारे लिप्स हैं, हमारी टंग्स है, हमारे कान हैं, फिर हमारे हाथ हैं। तो ये जब हम कोई चीज़ देखते हैं एनवायरनमेंट में तो उससे हमें अच्छा या बुरा या नेगेटिव या न्यूट्रल, पॉजिटिव या नेगेटिव एक स्टिमुलेशन होता है, मतलब एक रिएक्शन आता है। और वो हाइपोथैलेमस के स्कैनिंग से ही ये सब चीज़ें प्रोसेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमस इन सब चीज़ों को प्रोसेस स्कैनिंग करके एक फाइनल आउटपुट बनाते हैं। इसके बाद आता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोन्स सिक्रीट होता है तो उसका जो स्टिमुलेशन है, उसका जो मैसेज है वो हाइपोथैलेमस तक जाता है, और हाइपोथैलेमस से फिर जो हमारी ग्लैंड होती हैं, जो पूरी हार्मोन्स ग्लैंड होती है, वो प्रभावित होती हैं। तो ये तो एक बात रही एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली बात। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि जो आपका हार्मोन्स का कंट्रोल है, यानी जो आपका हाइपोथैलेमस है, हम उसको क्या कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उसको हम हेल्दी रख के, कंट्रोल करके अपने हार्मोन्स के सिक्रीशन को प्रभावित कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं? आंसर इज कंप्लीटली यस। अब आपको दूसरे पॉइंट पे आना होगा कि हमारे हाइपोथैलेमस के काम क्या क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, स्टिमुलेशन है, रिफ्लेक्शन है, एक्शन है, हार्मोन्स का सिक्रीशन है। इसका मतलब ये है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका हाइपोथैलेमस, ये दोनों कोऑर्डिनेट होके मिलके हमारे बॉडी के मैक्सिमम फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब यदि ये मैक्सिमम फंक्शन को कंट्रोल करते हैं तो यदि हाइपोथैलेमस को स्वस्थ रख लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि होल बॉडी को हम हेल्दी रख सकते हैं। आंसर इज कंप्लीटली यस। यदि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ठीक रख लें, आप हाइपोथैलेमस को ठीक रख लें, तो आपकी पूरी बॉडी यानी कंप्लीट हेल्थ आपकी अच्छी होगी। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए। जिन लोगों को अच्छे से नींद आती है, जनरली ये देखा जाता है कि उनका हाइपोथैलेमस और उनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका कोऑर्डिनेशन और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो लोगों को प्रॉपरली नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। लेकिन यदि इसका कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है या फिर किसी भी ग्लैंड्स का सिक्रीशन कम ज़्यादा है, तो फिर आपका वो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिलैक्सेशन वो सब बदल जाएगा। आपका बीपी बदल जाएगा, आपका पल्स रेट बदल जाएगा। तो यदि आपको दिमागी रूप से, आपको शारीरिक रूप से, आपको इमोशनली यदि हेल्दी रहना है तो आपको 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी स्लीप को कंप्रोमाइज़ ना करें। बेटर ये है कि आप रात को 10 से 11 बजे के बीच सो जाएं और सुबह लगभग 6 o'clock के आसपास उठ जाएं। यदि ये ना हो पाए तो आप 24 घंटे में किसी भी टाइम 7 to 8 आवर्स स्लीप जरूर लें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मॉर्निंग में ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर। मॉर्निंग के अंदर बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन होता है, एरिएशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सुबह सनलाइट में वॉक करें,
5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और 5 मिनट्स मेडिटेशन करें। उसके बाद है फूड ऑन टाइम, प्लस जितना आप बॉडी के साथ कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल एस्टेब्लिश करेंगे, जितना आप अपने शरीर के साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने से बात करेंगे, जितना आप अपने को मतलब कनेक्टेड रखेंगे, उतना आपके हार्मोन्स ज़्यादा अच्छे से सिक्रीट होंगे और आपका एक कोऑर्डिनेशन रहेगा बॉडी में। इसको दूसरे तरीके से यदि समझा जाए तो माइंड, बॉडी और इमोशनल सेंटर या सोल आप मान लीजिए, इसके लेवल पे यदि कनेक्शन इस्टेब्लिश है, यदि आप अपने साथ हैं, आप कंप्लीटली कनेक्ट हैं, आप अपने से बात करते हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस और प्लस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है और आप ग्रेजुअली ठीक होने लग गए। आपकी दिमागी बीमारी, आपकी शारीरिक बीमारियाँ सब तेज़ी से ठीक होंगी। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ कि आपने देखा होगा यदि कोई आदमी ट्रॉमा में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा सैड है वो, तो सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि हमारा हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके बीच का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो कोलैप्स करता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाता है और फिर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इन दोनों ऑर्गन्स का जो कनेक्शन है वो बिगड़ेगा, तो फिर आपकी हेल्थ ख़राब होगी। मतलब हेल्थ ख़राब होने से मतलब है कि आपकी भूख प्यास में परिवर्तन आएगा, आपकी फीलिंग में परिवर्तन आएगा, आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा और आप ब्लड प्रेशर के लेवल पे, डायबिटीज़ के लेवल पे, ऑक्सीजन के लेवल पे बॉडी के अंदर ये बदलाव महसूस करेंगे और वो एक फाइनल कॉज होता है आपकी बीमारी का। तो बीमार होने से बचना है, यदि आपको बीमारी होगी उनको ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको अपने साथ रहना होगा, कोऑर्डिनेटेड रहना होगा, अपने साथ एक अच्छा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना होगा और आपको अपने हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलर करना होगा, प्लस हाइपोथैलेमस को कोऑर्डिनेट करना होगा विद द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। फिर दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो आपका शरीर ठीक नहीं कर सकता, बट आपको ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल डेवलप करना होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।